नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि माहवारी में हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है, इसे कैसे पहचानें कि हमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आखिर में मैं चर्चा करूंगी इसके कारण क्या है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत कॉमन समस्या है और हो सकता है आप में से कई लोगों को अपने सवालों का जवाब केवल वीडियो के माध्यम से ही मिल जाए। नॉर्मल महिला में जो रक्तस्राव होता है हर महीने होता है। इसका समय होना चाहिए 4 से 5 दिन और हर 25 से 35 दिन के अंतराल में पीरियड्स आना चाहिए। जब ये माहवारी में गड़बड़ी हो जाती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है तो कई बार महिलाएं समझ नहीं पाती क्योंकि ब्लीडिंग एक बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ होती है। हमें नहीं पता होता कि इसके नॉर्मल क्या है और इसे कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मली 10 से 35 ml ब्लड लॉस जो है ये नॉर्मल ब्लीडिंग माना जाता है। नॉर्मल ब्लीडिंग का जो अपर लिमिट तय किया गया है वो है 60 ml पर मंथ, यानी एक माहवारी के दौरान यदि महिला को 10 से 60 ml का ब्लड लॉस हो रहा है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। अब कैसे ये जाने कि हमें ब्लीडिंग कितनी हो रही है और क्या हमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। तो जो महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करती हैं उनके लिए ये जानना बहुत आसान है क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप में ग्रेजुएशंस रहते हैं जहां आप मिलीलीटर पढ़ सकते हैं, 5 ml 10 ml। तो जब आप पूरे पीरियड्स के दौरान अपने मेंस्ट्रुअल कप को जब खाली करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी ब्लीडिंग हुई है। जो महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स इस्तेमाल करती हैं उन्हें यह समझना ज़रूरी है कि जो एक पैड की कैपेसिटी होती है वो 5 से 10 ml होती है। तो जब हम एक फुली सोक्ड पैड को डिस्कार्ड करते हैं तो उसमें लगभग 10 ml तक का ब्लड होता है। यदि किसी कारण से आपको हर घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, वो पूरी तरह से सोक हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का सिम्टम है। यदि किसी महिला को ब्लीडिंग के साथ साथ खून के टुकड़े आ रहे हैं यानी कि क्लॉट्स आ रहे हैं और ये क्लॉट्स 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच से बड़े हैं, ये भी दिखा रहा है कि ब्लीडिंग ज़्यादा है। नॉर्मली जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स होते हैं। जब ये एंटीकोएगुलेंट कैपेसिटी है ये ओवरवेल्म हो जाती है तब क्लॉट्स आने शुरू होते हैं और यदि किसी महिला को क्लॉट्स हैं तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि इन्हें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की समस्या है। एक स्थिति होती है जिसे कहते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग का अर्थ होता है कि यदि आप बैठे हुए हैं, बैठ के आप अचानक खड़ी होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, यहाँ तक कि आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। यदि आपको पूरे माहवारी के दौरान पहले दूसरे किसी भी दिन फ्लडिंग हो रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इसे निगलेक्ट नहीं करिए, ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की सिम्टम है। अब हमने ये जान लिया कि कैसे जाने कि आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। अब यदि आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो क्या इसके कारण हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसका उपचार किस तरह से होगा। कई बार जो हमारे शरीर की क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है वो किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाती है। यदि किसी महिला के प्लेटलेट्स कम है या क्लॉटिंग फैक्टर्स की उसके शरीर में डेफिशिएंसी है तब उसको एक सिम्टम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी माहवारी में अधिक रक्तस्राव हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण जो हमारे देश में बहुत कॉमन है वो है थायराइड की बीमारी। थायराइड का लेवल यदि कम है, हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों ही स्थितियों में माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या देखी गई है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है वो है बच्चेदानी से संबंधित। यूट्रस की 2 लेयर्स होती हैं। जो अंदरूनी लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम, जो बाहरी लेयर होती है वो होती है मसल लेयर या मायोमेट्रियम। जब मसल लेयर के अंदर कुछ गठाने यानी कि फाइब्रॉइड्स डेवलप होने लगते हैं, खास तौर पे वो फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस की वॉल के अंदर हैं यानी कि सबम्यूकस फाइब्रॉइड या फिर मसल लेयर के भीतर डेवलप हो रहे हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स और इनका साइज बड़ा है, तब ऐसे केसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा होने की समस्या हो सकती है। कभी कभी जो यूट्रस होता है वो पूरा ही बड़ा हो जाता है यानी मसल लेयर ही बड़ी हो जाती है। इस स्थिति को एडिनोमायोसिस कहते हैं। हमने अपने दूसरे वीडियोस में एडिनोमायोसिस के बारे में कई बार चर्चा की है और एडिनोमायोसिस एक बहुत ही कॉमन कारण है महिलाओं में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का। अब आते हैं यूट्रस की इंटरनल लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर पर। ये एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जो हर महीने पीरियड्स में शेड हो जाती है। जब कभी कभी एंडोमेट्रियम की लेयर बहुत थिक हो जाती है, इस कंडीशन को कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। हाइपर यानी ज़्यादा, प्लेजिया यानी सेल्स का डिवाइड होना। तो जब यूट्रस की लेयर के अंदर के सेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है, तब भी जब ये पीरियड्स के दौरान एंडोमेट्रियम निकलता है तो इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कभी कभी यूट्रस की इनर लेयर में कुछ गठाने जिसे कि पॉलिप्स कहते हैं वो डेवलप हो जाती है। पॉलिप्स के कारण जो ब्लीडिंग का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और ये भी एक कारण होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का।
कुछ केसेस में, लगभग 10 से 20% केसेस में यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल होता है, यानी कोई गठाने नहीं है, कोई एडिनोमायोसिस नहीं, कोई पॉलिप्स भी नहीं, फिर भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। ऐसी कंडीशन में भी हमें ये नहीं सोचना है कि सब कुछ नॉर्मल है और हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लें। इसका भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। यदि आपने अपनी ब्लीडिंग जो ज़्यादा है उसको समय पर एड्रेस नहीं किया तो आपका हीमोग्लोबिन फॉल हो सकता है। मेरे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 4-5 ग्राम है और वो ये मानते हैं कि उनको ब्लीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है और वो इसे समझते ही नहीं है कि एक समस्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने शरीर को समझिए, अपनी माहवारी को समझिए, इसके अंदर क्या नॉर्मल है इस चीज़ को जानिए, और जब भी इस नॉर्मल से कुछ भी हटके है तो अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए अवश्य आइए। जब आप इस समस्या के साथ हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, क्लॉटिंग के सारे टेस्ट होते हैं, थायराइड का टेस्ट होता है और इंटरनल सोनोग्राफी यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसमें आपको तुरंत ही डायग्नोसिस मिल जाता है कि क्या यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड्स, कोई एडिनोमायोसिस, कोई पॉलिप्स हैं, और यूजुअली सेम डे पर ही डॉक्टर आपको डायग्नोसिस दे सकते हैं कि इसका कारण क्या है। आइए जानते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के केसेस में इलाज किस तरह से किया जाएगा। इलाज ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा जो डायग्नोसिस है उसके ऊपर। तो यदि आपके खून में कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज किया जाएगा। थायराइड यदि असंतुलित है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यदि यूट्रस के अंदर गठाने हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, तो उस केस में दवाइयों का बहुत लिमिटेड रोल है। बहुत ही रेयर केसेस में फाइब्रॉइड्स का दवाई से इलाज किया जाता है। अधिकतर केसेस में हम इसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। सर्जरी में या तो हम गठान को निकाल सकते हैं, जिसे मायोमेक्टमी ऑपरेशन कहा जाता है। ये लैप्रोस्कोपी के थ्रू किया जाता है, बहुत छोटे चीरे के साथ किया जाता है और 1 या 2 दिन में आप घर जा सकते हैं। दूसरा, यदि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, यदि महिला की एज 45 से ऊपर हो चुकी है, फैमिली कंप्लीट है और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स का केस है, तो उस केस में कभी कभी दूरबीन के थ्रू यूट्रस भी रिमूव कर दिया जाता है। यदि आपके यूट्रस की अंदर की लेयर बढ़ गई है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है और इसमें कई बार डॉक्टर बायोप्सी लेना प्रेफर करते हैं। बायोप्सी के नाम से महिलाएं घबरा जाती हैं कि बायोप्सी मतलब कैंसर है। ऐसा नहीं है। एंडोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। ये डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की जाती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया यदि अनट्रीटेड रहा, बहुत साल तक रहा, तो ये कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए यदि किसी का एंडोमेट्रियम थिक है तो उसे बायोप्सी से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। बायोप्सी के रिजल्ट से हम ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। यूट्रस के अंदर के पॉलिप्स का ट्रीटमेंट हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू होता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें कोई चीरा या टाका नहीं आता। आप भर्ती होते हैं, एक छोटी दूरबीन से वो पॉलिप निकाल दिया जाता है और आपकी प्रॉब्लम जो है वो 1 दिन में सॉल्व हो जाती है। यानी कि कुल मिला के यदि देखें तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का इलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत महंगा बिल्कुल नहीं है। डायग्नोसिस भी बहुत आसान है। एक ही विजिट में आपका डायग्नोसिस हो सकता है। तो यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो सफ़र मत करिए, अपने डॉक्टर के पास जाके अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराइए। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।